वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती की परीक्षा केंद्रों की नई तिथियां जो है वो घोषित कर दी गई हैं। परीक्षा केंद्र अलग अलग जो शिफ्ट है यानी कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को लेकर के क्या कुछ अपडेट है। परीक्षा से पहले जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और अटेम्प्ट को लेकर के यानी जिनका आखिरी अटेम्प्ट है, आपको पता होगा कि 3 अटेम्प्ट और जो 5 अटेम्प्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे विवाद हो रहा है। और ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जो परीक्षा से पहले ही जो है वो बाहर कर दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड में संशोधन को लेकर के, डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। यह स्टेट एग्जाम के संबंध में हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए हम आपको नोटिस दिखाते हैं। और परीक्षा की जो केंद्र है, अलग अलग शिफ्ट पेपर है। परीक्षा की नई बीपीएससी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, आप देख सकते हैं 12/3/2024 को। और इस नोटिस में उन्होंने ये चीज़ मेंशन किया था कि आपका अगर परीक्षा केंद्र यानी कि जो भी आपकी आवंटित परीक्षा केंद्र है, आप उसे डैशबोर्ड पर बीपीएससी के ऑफिशियल साइट से जो है वो जाकर के चेक कर सकते हैं। उसके दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा था कि आपको जो एडमिट कार्ड के साथ साथ, ठीक है, यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो 2 होना चाहिए। यानी कि आपको एक परीक्षा केंद्र पर जमा करना है, ठीक है, दूसरा आपके पास रहना चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पॉइंट में उन्होंने कहा था कि 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो सवाल है उसको हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एडमिट कार्ड को लेकर के, कि एडमिट कार्ड में यानी कि जो केंद्र हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपके बनाए गए हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि 15 तारीख ये किसी का एडमिट कार्ड है, ठीक है। और इनका जो है 15 तारीख को दोनों पेपर है, यानी कि 6 to 8 का भी है और 1 to 5 पीआईटी का भी है। तो दोनों पेपर इनका एक ही दिन है। और यहाँ देखिए अलग अलग शिफ्ट में तो पेपर है। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे प्लस पॉइंट इनका ये है कि नालंदा, मतलब कि नालंदा जिले में ही इनका पेपर जो है, दोनों पेपर है और उसी विद्यालय में है। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 6 to 8 का किसी और जिले में पेपर है और जो 1 to 5 का है वो किसी और जिले में है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा जो है अभ्यर्थियों को समस्या का समाधान करना पड़ रहा है यहाँ पे। कि समस्या ये है उन अभ्यर्थियों के लिए कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट में पेपर है तो वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कैसे फिर जा पाएंगे। मान लीजिए 1 घंटा पूर्व जो है एंट्री जो है वो आपको दी जाएगी, उसके बाद से बंद कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है उसको लेकर के समस्याएं उत्पन्न हो रही। तो बीपीएससी के यानी कि आयोग को ये इस प्रकार से जो है नहीं करना चाहिए था। अगर अगर किसी भी कैंडिडेट का इस प्रकार से है कि अगर एक जिले में है फिर दूसरा पेपर दूसरे जिले में है, तो कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आप लोग जिस पेपर का तैयारी आपका अच्छा हो सिर्फ वहीं जाइए तो बेटर रहेगा। मतलब कि अगर आप 6 to 8 के लिए तैयारी अच्छी किए हैं तो वहाँ पर जाए उसी पेपर को दीजिए। और 1 to 5 के लिए तैयारी की है तो आप जो है उसके लिए जाइए। अगर दूर है तब, अगर नज़दीक है, अगर आप जा पाते हैं तो दोनों पेपर आप दीजिए इसके लिए। तो देखिए क्या कुछ होता है, हो सकता है आयोग इसके बारे में नोटिस जारी करे, संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब तो 15 तारीख को आपका पेपर ही है। देखिए क्या कुछ होता है, तो हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे, चैनल से जुड़े रहेंगे। तो परीक्षा की नई तिथियों को लेकर के अगर बात करें, जो आपकी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की परीक्षा जो है वो पोस्टपोन की गई थी। तो उसको लेकर के यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे कि ये जो 11 तारीख को नोटिस जारी किया गया था, यानी कि 11 मार्च 2024 को, इसमें ये बताया गया कि यहाँ पे बताया गया था कि 5 अप्रैल को जो है परीक्षा संभावित है। यानी कि इससे इस नोटिस से ये ही साफ साफ निकलता है कि जो 5 तारीख को जो है आपकी, यानी कि 5 अप्रैल को आपकी परीक्षा वो संभावित तिथियां हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ समझिएगा, ये आपकी जो है तिथियां जो हैं वो संभावित तिथियां हैं, ठीक है, इसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन हमको एक देखिए एक चीज़ है कि ये आंकड़ा मिल गया है तो हमको इसी के हिसाब से जो है तैयारी करना पड़ेगा। यानी कि परीक्षा की डेट पड़ गई है, यानी कि 5 अप्रैल बताया जा रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो 9वीं 10वीं के हों, चाहे 11वीं 12वीं के हों, तैयारी आप लोग इसी के आधार पे करिए कि समझिए कि मेरा पेपर जो है वो 5 अप्रैल को ही है, ठीक है। वैसे भी आपको पता होगा कि पेपर में या उसमें हमने आपको बताया था कि होली के बाद जो है वो परीक्षा चाहे जब वो करा ली जाएगी, यानी कि मार्च में ही। लेकिन उन्होंने कहा था कि मार्च में ही पेपर करा दिया जाएगा। तो देखिए क्या कुछ होता है। वैसे भी ये डेट जो है आप देख रहे हैं, जो ये संभावित तिथियां हैं, इसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये जब तक आयोग के द्वारा यानी कि बीपीएससी ऑफिशियल साइट पर इस तिथि को लेकर के, यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की तिथियों को लेकर के जब तक वो ऑफिशियल साइट पर कोई नोटिस नहीं जारी करते हैं, तब तक इसको हमको पेंडिंग में रखना है। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम हर एक अपडेट आपको देते रहेंगे। अगर यहाँ पे बात करें परीक्षा से पहले जो जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी कि परीक्षा में आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, तो आपके पास प्रवेश पत्र होना चाहिए, ठीक है। आपके पास प्रवेश पत्र होना चाहिए, यानी कि एडमिट कार्ड होना चाहिए, वो भी 2 होना चाहिए। एक अपने पास रखेंगे, एक आपको केंद्र पे जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी 1 घंटा 2 घंटा पहले आपको पहुंच जाना है केंद्र पर, क्योंकि देखिए अगर आप केंद्र पर टाइम से नहीं पहुंचेंगे तो आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा।
और एक चीज़ और होता है कि आप लोग को हमने बहुत बार देखा है जो है कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ देखिए उन्होंने मेंशन भी कर दिया है कि उत्तर पत्रक यानी कि ओएमआर सीट में निर्दिष्ट स्थान पर अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में जो है अंकित 6 अंकों वाले 6 डिजिट रोल नंबर जो है को लिखेंगे, किसी भी स्थिति में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो कभी क्या होता है कि रोल नंबर की जगह पे रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाता है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पे रोल नंबर हो जाता है, यानी कि इधर का उधर हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करना। अगर इस प्रकार से कोई गलती हो जाती है ओएमआर सीट में और आपकी तैयारी अच्छी है तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि एकदम बेकार हो जाएगा सारा आपका तैयारी। तो इसलिए 5 मिनट अधिक टाइम दीजिए ओएमआर सीट भरने के लिए और अच्छे तरीके से भरिए। वाइटनर वाइटनर कुछ भी उसमें नहीं लगाना है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और आपको जो है ब्लू ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, यानी कि पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर और सामान्य स्मार्ट आदि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री आपको लेकर के नहीं जानी है। अगर पकड़े जाएंगे तो कार्रवाई भी होगी, ठीक है, तो और जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को भी ध्यान देना पड़ेगा। यह प्रवेश पत्र विज्ञापन संख्या 22/2024 विद्यालय अध्यापक जो है भर्ती परीक्षा के अधीन ऑनलाइन आवेदन में आपके द्वारा किए गए प्रविष्टि को सूची जो है सही मानकर जारी किया जा रहा है। यानी कि जो भी आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था उसको जो है सही मान करके, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट अप्लाई किया था आप फॉर्म भरते टाइम पे उसको सही मान करके जो है आपके जो है यहाँ पे प्रवेश पत्र जो है निर्गत किया। और जो भी चीज़ें हैं वो आपका जब जांच पड़ताल होगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी में पता चलता है कि कौन क्या है, किसका जो डॉक्यूमेंट सही है किसका गलत है। तो वहाँ से फर्जी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं निकाले जाते हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो परीक्षा के टाइम पे अपनी जगह किसी दूसरे को बैठा देते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग नहीं करना है। और ऐसे करने वाले जो बीपीएससी टीआरई 2.0 में 55 ऐसे कैंडिडेट मिले थे जिनको जो है इस प्रकार से पकड़ा गया था। उसके बाद से एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे आपको सिग्नेचर है यानी कि ओएमआर सीट में ध्यान दीजिएगा कि आपको जहाँ पे सिग्नेचर करना है हिंदी और इंग्लिश। तो कभी कभी ऐसा होता है जहाँ पे हिंदी कर दिया है वहाँ इंग्लिश कर देते हैं और इंग्लिश की जगह पे हिंदी कर देते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। वही हम बार बार कह रहे हैं कि आपको 5 मिनट 10 मिनट आप ओएमआर सीट भरने में अगर गलती टाइम दीजिए जिससे आपका कोई भी गलती न होने पाए। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है 10 नंबर पे, देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी पहचान के लिए आधार कार्ड लाना सुनिश्चित करेंगे, यानी कि आधार कार्ड जो है कंपलसरी किए हैं। आधार कार्ड के नहीं होने पर अपना फोटो युक्त पहचान पत्र, ईपिक, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि साथ रखेंगे जिसे परीक्षा केंद्र पर पहचान के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। आधार कार्ड प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में उक्त आईडी की एक स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं एक पासपोर्ट साइज फोटो साथ रखेंगे जिसे आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर केंद्र अधीक्षक व वीक्षक को जो है उपलब्ध कराया जा सके। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ले जाइएगा और ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है। आधार कार्ड अगर नहीं है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ठीक है, और पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि यहाँ देखिए ईपिक, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट इत्यादि साथ रखेंगे जिससे परीक्षा केंद्र पर पहचान के रूप में प्रस्तुत जो है वो किया जा सकेगा। तो उन्होंने ये साफ साफ बता दिया है। और उसके जो है फोटो कापी रख लीजिएगा। मान लीजिए आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है, अगर पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप उसका जो है फोटो कापी अपने पास रखिएगा और ओरिजिनल भी रखिएगा। और आप अपने पास एक फ़ोटो रखिएगा उसको जो है पहचान के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो आपका एडमिट कार्ड है उसको सुरक्षित रखिएगा, कभी भी किसी भी टाइम पे आपसे मांगा जा सकता है। अगर आखिरी अटेम्प्ट को लेकर के बात करें, जिनका भी आखिरी अटेम्प्ट है यानी कि 3 अटेम्प्ट, अभी तक देखिए 3 अटेम्प्ट ही लागू है, क्योंकि अभी 5 अटेम्प्ट जो है नोटिस नहीं जारी किया गया है कि 5 अटेम्प्ट होंगे। तो सावधानी पूर्वक आप लोग परीक्षा दीजिएगा। जिनकी तैयारी बिल्कुल बढ़िया है, अच्छी है, वही पेपर दें तो बेटर होगा, क्योंकि अटेम्प्ट अगर खराब हो जाएंगे तो आप बीपीएससी जो 4.2 है टीआरई उसमें आप नहीं बैठ पाएंगे। तो इसलिए जिनका भी सारी चीज़ मतलब कि सारे जो डॉक्यूमेंट है यानी कि सीटेट भी है, सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, वही जो है परीक्षा में बैठे। क्योंकि अगर कंप्लीट नहीं रहेगा और आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा और यहाँ पे अटेम्प्ट भी आपके खराब हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और बहुत सारे ऐसे फर्जी कैंडिडेट हैं जो परीक्षा से पहले यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से निगरानी होगी इस बार, और जांच पड़ताल जो है कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आपको जो है यहाँ पे निगरानी करी जाएगी और रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। एडमिट कार्ड में संशोधन को लेकर के, डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर के बात करें, अगर आप में कोई त्रुटियां हैं फोटो को लेकर के, नेम में तो आप जो है डिक्लेरेशन फॉर्म भर कर ही ले जाइएगा, फोटो चिपका लीजिएगा, ठीक है। डिक्लेरेशन फॉर्म जरूर भर के ले जाइएगा अगर जिनका भी कोई दिक्कत है तो।